दोस्तों, अंधे लोगों को हमेशा डरावने सपने ही क्यों आते हैं? लड़कों को अगर सपने में खूबसूरत लड़की का सपना आए तो क्या हो जाता है शीघ्र पतन। और 70% लड़कियों को लड़कों के ही सपने क्यों आते हैं? और सुबह 5 बजे के बाद जो सपने आते हैं वो सच ही क्यों होते हैं? आखिर सपने में इंसान की मृत्यु क्यों नहीं होती? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सपनों से जुड़े कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका एक ही रिएक्शन होगा, इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जो लोग अंधे होते हैं वो जो सपने देखते हैं वो हमारे सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। पर ऐसा क्यों? हम लोगों को सपनों में अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, जबकि अंधे लोगों को सपनों में सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जन्म से ही अंधे हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि किसी एक्सीडेंट के चलते अपनी आंखें खो बैठे हैं। उनको तो हमारी तरह ही सपने आ सकते हैं, पर अंधे लोगों को सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती हैं। फैक्ट नंबर 9। हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी सोचते हैं उससे ही रिलेटेड हमें रातों में सपने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भूत प्रेतों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हो सकता है आपको अपने सपने में भी भूत प्रेत दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अक्सर लोग बेवजह देखते हैं, जैसे खुद पर हमला होना, कहीं पहुंचने में देर होना, खुद को किसी जगह पर अकेले बैठे हुए देखना और बहुत कुछ। वैसे इन सपनों के पीछे भी कहीं न कहीं हमारी ही सोच होती है। ये कुछ ऐसे सपने होते हैं जो दुनिया के ज्यादातर लोग अक्सर देखते रहते हैं और आपने भी ऐसे सपनों को देखा होगा। फैक्ट नंबर 8। अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा हो जिसमें आपके साथ कोई बहुत ही भयानक हादसा हुआ हो और आप मरने वाले हो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही आपकी मौत का टाइम नजदीक आता है वैसे ही आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप अपने आप जाग जाते हो। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि आप अपने सपने में कभी मर नहीं सकते, क्योंकि सपने में आप वही देखते हैं जिसे आपने देखा हो और एक्सपीरियंस किया हो। अब आपने मरना तो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो आपको खुद को मरा हुआ कैसे देख सकते हो? दोस्तों, इंसान को अपनी मौत को लेकर इसलिए सपने भी आते हैं क्योंकि हर इंसान ये जानना चाहता है कि मौत के बाद आखिर क्या होता है। अगर आप अपनी मौत के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हो सकता है आपको भी अपनी मौत से रिलेटेड ही सपने आए। फैक्ट नंबर 7। कभी कभी हमें बहुत अच्छे सपने आते हैं पर अचानक उसी समय हमारी नींद खुल जाती है। अक्सर आप भी सोचते होंगे कितना अच्छा होता है अगर आप अपने उस सपने को वहीं से दोबारा देख पाते जहां से आपने उसे छोड़ा था। तो आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, दोबारा उस सपने को देखने के लिए आप तुरंत उसी समय सीधे होकर सो जाइए। ऐसा करने से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका सपना वापस वहीं से शुरू हो जाए जहां से आपने इसे खत्म किया था। लेकिन दोस्तों, ये तरीका हर बार काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फैक्ट नंबर 6। सपनों को लेकर की गई एक स्टडी के अनुसार इस दुनिया के लगभग 12% लोग पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखने वाले लोगों में ज्यादातर लोग 55 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग होते हैं। दरअसल पहले के लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, इसलिए उन्हें सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। पर बुजुर्गों के दिमाग में कहीं न कहीं उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की यादें अभी भी दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से वो सपने ब्लैक एंड व्हाइट ही देखने लगते हैं। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि रंगीन टेलीविजन आने के पहले केवल 15% लोग ही रंगीन सपने देखते थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, एक इंसान एक रात में 4 से 6 सपने देखता है और एक साल में करीबन 1460 सपने देखता है। लेकिन इसमें से 90% सपने हम जागने के 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। वेल दोस्तों, सपनों का कनेक्शन इंसान के IQ लेवल से भी होता है। जिसका IQ जितना ज्यादा होगा उनको उतने ही ज्यादा सपने आएंगे। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि उसे सपने नहीं आते, इसका सीधा सा मतलब है उसका IQ लेवल कम है और वो अपने सपनों को भूल चुका है। हालांकि दोस्तों, ये बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि अक्सर बुजुर्गों को ज्यादा सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सपने हमारे लिए फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर देते हैं और यही वजह है कि कभी कभी किसी अनहोनी जगह पर जाने के बाद भी आपको लगता है कि आप वहां पर पहले भी जा चुके हो। इतिहास में सबसे कुख्यात भविष्य बताने वाले सपनों में से एक 1865 में अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का सपना था। अब्राहम लिंकन की 14 अप्रैल 1965 को फोर्ड के थिएटर में हत्या कर दी गई थी। अपनी हत्या के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने सपने को कुछ लोगों से शेयर करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने सपने में खुद को मरते हुए देखा था। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी सच में मौत हो गई थी। और सिर्फ लिंकन ही नहीं, बल्कि दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में होने वाले सपने आते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। हम सभी जानते हैं लड़के लड़कियों से हर काम में लगभग अलग ही रहते हैं और यही वजह है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरह के सपने आते हैं।
लड़के अक्सर सपनों में लड़कों को ही देखते हैं। उनके सपनों में तकरीबन 70% लड़के ही नजर आते हैं। वहीं लड़कियां जो सपने में देखती हैं उनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही समान रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा लड़कों के सपने लड़कियों के सपनों की तुलना में काफी ज्यादा भावुक नेचर के भी होते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों छोटे बच्चों के सपने बड़ों की तुलना में काफी ज्यादा अलग होते हैं। छोटे बच्चे बहुत छोटे छोटे सपने देखते हैं और उनके सपनों में अधिकतर समय उनके साथ कुछ बुरा ही होता रहता है। वहीं बड़ों के सपनों में अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चों को ऐसे सपने क्यों आते हैं, इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सपने छोटे बच्चों को उनकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को लेकर तैयार करते हैं। उनका दिमाग खुद को किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके सपनों में पॉजिटिविटी भी बढ़ने लगती है। छोटे बच्चों के सपनों को लेकर की गई एक स्टडी से ये भी पता चला है कि बच्चों को ज्यादातर जानवरों के सपने आते हैं। बच्चों के सपनों में कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, सांप, भालू, शेर और पौराणिक कथाओं के जीव या राक्षस जैसे जीव बच्चों के सपनों में ज्यादा आते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका आविष्कार सपनों की ही वजह से हुआ था। सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले एलियास होवे ने अपने सपने में ही कपड़े सिलने वाली इस मशीन को देखा था। उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासियों की कैद में देखा था जो उन्हें जलाने ही वाले थे। उन्होंने तब अपने सपने में देखा कि आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरह से सील रहे थे। इस सपने के बाद ही उनके दिमाग में सिलाई मशीन बनाने की तकनीक आई थी। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।